Hello everyone and welcome you all to Pallavi Naj Study Center, and today we are going to read Science of Class 3 Chapter 8 and the name of chapter is Man the Living Machine। तो बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइंस क्लास 3 को चैप्टर 8 जिसका नेम है मैन द लिविंग मशीन। आदमी एक लिविंग मशीन है। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। अ कार, अ ग्राइंडर एंड अ कंप्यूटर आर ऑल मशीन्स। एक कार, ग्राइंडर और कंप्यूटर ये सारे मशीन्स हैं। डू यू नो दैट द ह्यूमन बॉडी टू इज अ मशीन। क्या आप सब जानते हो कि ह्यूमन बॉडी जो है हमारा ये भी क्या है, एक मशीन है। इट इज़ अ लिविंग मशीन। यह एक जीवित मशीन है जो कंटिन्यूअस वर्क करता है। इट कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील। यह देख सकता है, सुन सकता है, स्मेल कर सकता है, टेस्ट एंड फील भी कर सकता है। इट कैन ऑल्सो मूव, ग्रो, ब्रेथ एंड रिप्रोड्यूस। ये चल सकता है, बढ़ सकता है, सांस ले सकता है और रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। रिप्रोड्यूस इट मीन्स अपने जैसे सेम काइंड बेबीज को बर्न भी कर सकता है। नो मशीन कैन डू ऑल दिस। कोई भी मशीन से ऐसा नहीं कर सकता। जैसे कि हमारे घर में रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स होते हैं तो क्या आप सब देखे हो उसको मूव करते हुए, रिप्रोड्यूस करते हुए? नो ना, ओनली ह्यूमन बींग्स कैन डू दिस। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। ह्यूमन बॉडी जो है ये बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ है। सेल्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। सेल्स जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। सेल्स ऑफ द सेम काइंड ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ टिश्यू। एक जैसे सेल्स एक साथ ज्वाइंट होकर के मिल करके ये टिश्यू बनाते हैं। टिश्यूज ज्वाइन टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन। और बहुत सारे टिश्यूज एक साथ मिल करके ये ऑर्गन बनाता है। मेनी ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म एंड ऑर्गन सिस्टम्स। मेनी ऑर्गन्स एक साथ मिल करके ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू मेक इट पॉसिबल फॉर द बॉडी। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स ये एक साथ मिल करके ये हमारे बॉडी को एक्टिविटीज़ के लिए पॉसिबल करते हैं। जैसे कि हमारा बॉडी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे प्ले, लर्न, ग्रो एंड डू मेनी अदर थिंग्स। आवर सेंस ऑर्गन्स। हमारे सेंस ऑर्गन्स। एवरीथिंग्स वी नो अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू आवर सेंस। जो भी हम लोग अपने सराउंडिंग में देखते हैं, अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं, वो किसके थ्रू देखते हैं, किसके हेल्प से देखते हैं, किसके हेल्प से हम लोग फील करते हैं? तो हम लोग अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ये सब हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, है ना, समझते हैं। यस, द मेन सेंस ऑर्गन्स आर द आइज, द ईयर्स, द नोज, द टंग एंड द स्किन। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिससे जो हमें हेल्प करते हैं। आई हेल्प अस टू सी। हमारी आंखें हमें देखने में हेल्प करती है। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर, जिससे कि हमारा ईयर जो है ये हमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को सुनने में हेल्प करता है। आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल। हमारा नोज, नाक जो होती है वो स्मेल करने में हमारी हेल्प करता है। आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट। हमारा टंग जो होता है वो हमें टेस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे हम लोग टेस्ट करके बताते हैं कि ये फूड जो है ये टेस्टी है या नहीं, ये सॉल्टी है, सावर है ना, तो ये हमें टेस्ट करने में हेल्प करता है हमारा टंग। आवर स्किन हेल्प अस टू फील। और हमारा स्किन जो होता है ये हमें फील करने में हमारी हेल्प करते हैं, लाइक टेम्परेचर, पेन, प्रेशर एंड टच। ऑल दिस सेंस ऑर्गन्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स। ये हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स है ये सब ब्रेन से कनेक्टेड है नर्व्स के थ्रू। द सेंस ऑर्गन्स सेंड मैसेज टू द ब्रेन। और सेंस ऑर्गन्स जो होता है ये हमारे ब्रेन को मैसेज सेंड करते हैं। द ब्रेन मेक अस अंडरस्टैंड पिक्चर्स, साउंड्स, स्मेल, टेस्ट एंड फीलिंग्स। और हमारा ब्रेन जो होता है ये हमें समझने में हेल्प करता है। कोई पिक्चर्स को देखने में, साउंड्स को सुनने में, स्मेल करने में, टेस्ट और फीलिंग्स में ये हमारे हेल्प करता है हमारा ब्रेन। वाइल आवर सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस नो आवर सराउंडिंग। और हमारा सेंस ऑर्गन्स हमारे सराउंडिंग्स में
हमें हेल्प करता है उसको देखने में, समझने में, सुनने में। द ऑर्गन सिस्टम इनसाइड आवर बॉडी कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। ऑर्गन सिस्टम्स जो हमारे बॉडी के अंदर है ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, इन सबका डिफरेंट डिफरेंट वर्क है। दीज ऑर्गन सिस्टम्स आर लाइक द मेंबर ऑफ अ टीम। ये ऑर्गन सिस्टम्स एक टीम मेंबर के जैसे हैं। ईच वन हैज़ इट्स ओन फंक्शंस, और सबका अलग अलग अपना अलग अलग फंक्शंस है, वर्क है। नाउ फर्स्ट सिस्टम इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। Respiratory system supplies oxygen to various part of our body. Respiratory systems का वर्क होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोज। हम एयर को अपने नोज के थ्रू लेते हैं। द एयर इन द नोज प्रिवेंट द हेयर इन द नोज प्रिवेंट डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम इंटरिंग आवर बॉडी। हमारे नोज के अंदर छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं ये एयर फिल्टरिंग का वर्क करते हैं, एयर को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि डस्ट जर्म्स जो होता है वो अंदर नहीं जा पाता है। द एयर दैट वी ब्रीथ इन हैज़ अ गैस इज कॉल्ड ऑक्सीजन। जो एयर जो हम लोग सांस लेते हैं वो हमारा ऑक्सीजन होता है। इट बर्न्स अप द फूड वी ईट एंड गिव अस एनर्जी। ये फूड को ब्रेक डाउन तोड़ने में ये हेल्प करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये हमें एनर्जी देता है। द एयर वी ब्रेथ आउट इज इम्प्योर एंड हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। जो हवा हम लोग ब्रेथ आउट करते हैं, इट मीन्स जो सांस हम लोग छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो इम्प्योर एयर होता है। ब्रीदिंग प्यूरिफाइज आवर ब्लड, और ब्रीदिंग ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ब्रेथ करेक्टली, हमें सही से सांस लेना चाहिए। वी शुड ब्रेथ इन फ्रेश एयर, हमें फ्रेश एयर में, ताज़ी हवा में हमें सांस लेना चाहिए। ब्रेथ थ्रू आवर नोज नॉट आवर माउथ, हमें अपनी नाक से सांस लेना चाहिए, मुंह से नहीं। कीप द विंडोज आवर रूम ओपन, कीप द विंडोज ऑफ आवर रूम्स ओपन, हमें अपने रूम्स के विंडोज़, खिड़कियों को खुले रखनी चाहिए। नॉट कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग, और सोते टाइम हमें अपने फेस को ढककर नहीं सोना चाहिए। तो बच्चों यहाँ फिगर में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ नोज है, लंग्स, ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इसको हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी बोलते हैं, नोज, लंग्स एंड विंड पाइप को। नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हेन वी स्मेल फूड आवर माउथ स्टार्ट वाटरिंग। जब हम फूड को स्मेल करते हैं तो हमें पता चलता है ना उसकी स्मेल से कि ये फूड कितना टेस्टी है, और हमारे माउथ में, हमारे मुंह में क्या आता है, पानी आने लगता है, आता है ना। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ डाइजेशन, ये डाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। डाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ फूड इनटू अ सिंपल फॉर्म सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी। डाइजेशन ये हमारे बॉडी का फूड का ये एक सिंपल, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड जो होता है वो सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है। सिंपल फॉर्म इट मीन्स वो छोटे छोटे फॉर्म में चेंज हो जाता है। दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी, जो बॉडी के थ्रू यूज होता है। द फूड दैट वी च्यू मिक्सेस विथ शालिवा एंड बिकम सॉफ्ट। जो फूड हम लोग खाते हैं, च्यू करते हैं, वो उसमें क्या होता है, शालिवा जो होता है, शालिवा समझते हो ना, जिसको हम लोग लार बोलते हैं, वो उसमें मिक्स हो जाता है और वो फूड को काफ़ी सॉफ्ट बना देता है। द फूड देन गोज़ टू द स्टोमक, और उसके बाद से फूड जो होता है वो हमारे स्टोमक में जाता है। इन द स्टोमक इट मिक्स विथ द डाइजेस्टिव जूस, और वो स्टोमक में जाने के बाद वो डाइजेस्टिव जूस में मिक्स हो जाता है। आफ्टर अबाउट 4 hours ऑफ ईटिंग द फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और 4 घंटे के बाद, खाना खाने के 4 घंटे के बाद ये क्या करता है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फूड। हियर द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन इन बाय द ब्लड एंड कैरीड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेस्टिव फूड जो होता है वो वहाँ पे ब्लड और ब्लड जो होता है वो
डाइजेस्टिव फूड से इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और वो हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में सप्लाई करता है। द अनडाइजेस्टेड फूड गोज़ टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है एंड फ्रॉम देयर इट इज़ थ्रू